मेरे प्यारे पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं आपके जंगल का नया मुखिया हूँ। इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं जंगल की हर परिस्थिति के बारे में आपको जानकारी देता रहूं। मेरे प्यारे पक्षियों, मुझे आज ही मौसम विभाग से संदेशा मिला है कि आने वाले 10 से 15 दिनों तक हमारे जंगल में मूसलाधार वर्षा होने वाली है। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने घरों को मजबूत कर लें और जिसके भी पास दाने खत्म हो गए हो तो वो अपने लिए दानों का इंतजाम कर ले, क्योंकि इस बार बरसात के साथ साथ आंधी और तूफान भी आने की संभावना है। तो प्यारे पक्षियों, आप सबको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जंगल का मुखिया वहां से चला जाता है। अरे पक्षियों, ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। केवल बारिश होती तो हम उसका सामना किसी तरह कर लेते, लेकिन यहाँ तो बरसात के साथ साथ आंधी और तूफान भी आने वाले हैं। हाँ टूनी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे जंगल में पहली बार आंधी और तूफान आने वाला है। अरे भला हो उस मुखिया का जो उसने मौसम के बारे में हमें 2 दिन पहले ही बता दिया, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। इससे पहले कि बारिश आ जाए, हमें चलकर अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए और सबको अपने लिए दानों का भी इंतजाम कर लेना चाहिए। इतना बोलकर जंगल के सभी पक्षी अपने घरों को मजबूत करने के लिए जंगल में लकड़ियां ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसी जंगल में एक आलसी कालू कौवा भी रहता था। वह बहुत ही ज्यादा आलसी और कामचोर कौवा था। उसे आने वाली बरसात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि जिस समय जंगल का मुखिया सभी पक्षियों को मौसम के बारे में जानकारी दे रहा था, तभी कालू कौवा अपने घोंसले में मजे से सो रहा था। बारिश आने में कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ था और उधर सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को पूरी तरह तैयार कर लिया था और सभी पक्षी अपना घर बनाकर बहुत खुश थे। अरे टूनी चिड़िया, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को तैयार करने में लगे हुए हैं। क्या कोई खास त्योहार आने वाला है क्या? अरे कालू कौवे, तुम्हें पता नहीं क्या? मौसम विभाग से पता चला है कि हमारे जंगल में बहुत तेज बरसात आने वाली है और बरसात के साथ साथ आंधी और तूफान भी आने वाला है। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को तैयार करने में लगे हुए हैं ताकि सभी पक्षी सुरक्षित रह सके। लेकिन टूनी चिड़िया, बरसात का मौसम तो खत्म हो गया है। लगता है तुम लोगों के साथ किसी ने मजाक किया है। बिन मौसम कहीं बरसात होता है क्या? इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। देखते देखते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ देर बाद मूसलाधार वर्षा होने लगती है। और उधर कालू कौवा इतनी तेज बारिश को देखकर घबरा गया और बोलने लगा, अरे उस टूनी चिड़िया ने तो सही कहा था। अगर मैंने भी उसकी बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने लिए एक नया घर बना चुका होता। अब मैं क्या करूं? अगर इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया तो मैं कहां जाऊंगा? और जंगल के सभी पक्षी भी मुझे आलसी और कामचोर समझते हैं। वे तो मुझे अपने घर में आने ही नहीं देंगे। कालू कौवा इतना बोल ही रहा था कि अचानक उसका घोंसला टूटकर पानी में गिर गया
और घोंसले के साथ साथ कालू कौवा भी पानी में गिर जाता है और पानी का बहाव तेज होने के कारण कालू कौवा भी पानी के साथ बहता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।